हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज शॉर्ट वीडियोस में बच्चे आपके लिए चैप्टर 2 से क्लास 3 लेकर के आए हैं हम लोग, और इसमें करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर्स, तो जिसमें पहली प्रॉपर्टी है बच्चे समेशन EI इज इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखो तो जो सेकेंड क्लास अगर आपने देखा होगा तो वहां पे आपने इस चीज पे ध्यान दिया कि व्हाट इज दिस वन। देखो, इसमें मैंने बताया था कि 2 और -1 तो उधर जाकर के 0 हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ इतना क्या है, तो दिस इज yi माइनस वाई हैट, यानी कि EI ही है और उसका समेशन है। तो समेशन EI ही तो 0 हो रहा है। तो पहले नॉर्मल इक्वेशन में एक्चुअली में हम समेशन EI 0 कर रहे हैं, और दूसरे नॉर्मल इक्वेशन में दिस इज EI एंड दिस इज XI। तो इसका मतलब है समेशन EI XI इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो है ये ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो समेशन EI XI इज इक्वल टू 0। तो ये OLS में पहला इक्वेशन, ये OLS में दूसरी इक्वेशन जो आती है कैलकुलस यूज करके, वही है। थर्ड प्रॉपर्टी है समेशन EI, अच्छा एक मिनट, समेशन EI YI हैट इज इक्वल टू 0। उसके बाद से है, इसको अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, समेशन EI और YI हैट की जगह पे क्या लगाओगे, B1 प्लस B2 XI इज इक्वल टू 0। इसको जब खोलोगे तो समेशन EI B1 प्लस B2 समेशन EI XI इज इक्वल टू 0। यहाँ भी B1 को बाहर ही ले लो ना, कांस्टेंट है तो। अब मुझे बताओ समेशन EI क्या 0, समेशन EI XI क्या 0, ये इस दोनों प्रॉपर्टी से तो 0 नहीं हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी कि y हैट मीन इज इक्वल टू मीन, यानी जो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन का जो मीन है और एक्चुअल मीन दोनों सेम होते हैं, ठीक है। यानी एक्चुअल मीन जो होगा और जो सैंपल रिग्रेशन फंक्शन होगा y मीन और y हैट का मीन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। आप इसको कर सकते हो, YI हैट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 XI। अब आपको करना क्या है कि y हैट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 XI। अब आपको पता है कि ये पास करता है मीन से, पासिस थ्रू x मीन y मीन। तो यहाँ पे y मीन इज इक्वल टू B1 प्लस B2 x मीन हो जाएगा। आप यहाँ से B1 निकालो तो B1 हो जाएगा y मीन माइनस B2 x मीन। अब इस B1 को यहाँ डाल दो, y हैट इज इक्वल टू y मीन माइनस B2 x मीन प्लस B2 XI। अब बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी बाकी रह गई है। YI हैट इज इक्वल टू y मीन माइनस B2 आप कॉमन ले लोगे या प्लस B2 कॉमन ले लो, XI माइनस x मीन हो जाएगा। अब आप समेशन ले लो तो YI हैट इज इक्वल टू समेशन y मीन प्लस B2 बाहर समेशन ऑफ XI माइनस x मीन। अब आपको पता है कि दिस इज सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0 बाय फर्स्ट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। ये 0 हो जाती है तो दिस वन विल बिकम 0। तो हमारे पास आ क्या गया, और सबको n से डिवाइड कर दो तो ये आ गया YI हैट का मीन, एंड दिस इज एक्चुअली में y मीन n अपॉन n, n कैंसिल। तो प्रूव नहीं हो गया YI हैट का मीन इज इक्वल टू सिंपल y मीन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है पेपर में। ऐसा ही एक फिफ्थ प्रॉपर्टी है समेशन ऑफ स्मॉल XI इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ स्मॉल YI इज इक्वल टू 0। ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स में, देखना है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। 6 में है समेशन EI स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी आप कर सकते हो। सॉरी, EI 0 नहीं, समेशन EI YI। अब आपको अगर मैम ऐसा कैसे हो गया, तो ये आप देख सकते हो हमारे वीडियोज़ में डिटेल के लिए। समेशन स्मॉल XI YI दोनों स्मॉल में है। स्मॉल का मतलब क्या होता है बच्चे, x माइनस एक्स मीन। YI का मतलब क्या होता है, y माइनस वाई मीन। अगर आप भी बढ़ोगे ना सॉल्व करते करते तो आपका भी प्रूव हो ही जाएगा, नहीं तो आप मेरा वीडियोस देख लेना। समेशन x YI इज इक्वल टू समेशन XI YI। उसके बाद से फिर प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि दोनों जो हैं कुछ एडिशनल मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई हुई है, एडिशनल प्रॉपर्टीज। इनके भी प्रूफ्स मैंने करवाए हुए हैं किसी किसी के, वो आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो। अगर y इज इक्वल टू
b1 प्लस b2x रखा तो दिस इज y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन, और अगर x इज इक्वल टू b1 प्लस b2y रखा तो दिस इज x ऑन y रिग्रेशन। तो इसमें जो स्लोप कोफिशिएंट आता है उसको by(x) के नाम से जानते हैं और यहाँ bxy के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी हो गई कि बोथ आर unaffected by change of origin but depends upon चेंज ऑफ स्केल। मतलब कुछ प्लस माइनस करोगे तो इनके रिग्रेशन कोफिशिएंट पे कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो रिग्रेशन कोफिशिएंट पे चेंजेस दिखेंगे। दूसरा है अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो मिल जाएगा आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, या यूँ कह ले कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो आपने स्टैट्स में पढ़ा था ना चैप्टर 5 में, उसी का स्क्वायर आ जाएगा। फिर अब थर्ड में देखो कि आर स्क्वायर तो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं चलेगा। उसके बाद से आपको पता है कि आर स्क्वायर जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स भी जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यानी अगर एक चीज़ 1 से बड़ी होगी तो फिर दूसरे को 1 से छोटा होना पड़ेगा, नहीं तो दोनों का प्रोडक्ट 1 से कैसे छोटा होगा। क्लियर? तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और दोनों ही रिग्रेशन लाइन किससे पास करेंगी, बोथ पासेस थ्रू, बोथ लाइन की बात हो रही है, बोथ लाइंस पासेस थ्रू एक्स मीन वाई मीन। यानी सपोज कर लो अगर ये है y ऑन x, ये है x ऑन y, इतना हॉरिजॉन्टल मत बनाओ नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ये है x ऑन y, तो दोनों जहाँ पर मिलेंगे वो कोई साधारण x नहीं होगा, x बार होगा, और इधर से y मीन होगा। यानी अगर दोनों लाइन आपको दी है तो दोनों लाइन को सिंप्लीफाई कर दो, जो भी x और y की वैल्यू आएगी वही आपका मीन होगा। इतनी बात मेरे याद रखना, क्योंकि टीचर सबको ना ये सब रटा हुआ होता है पुराने रिग्रेशन के पार्ट्स, तो वो दे देते हैं पेपर में, क्लास में भी पढ़ा देते हैं, किसी किसी कॉलेज में दे देते हैं वो। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। चैप्टर 2 में इतने ही शॉर्ट वीडियोस बनेंगे, फिर नेक्स्ट शॉर्ट वीडियोस अब आपको चैप्टर 3 के मिलेंगे। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए तो फिर आप 9311377321 पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो फुल कोर्स के बारे में, PDF के बारे में। यू कैन सेंड एनी फीडबैक ऑल्सो, एनी सजेशन ऑल्सो। और आप अगर हमारा और भी वीडियोज़ इस टाइप का देखना चाहते हो तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जा सकते हो यूट्यूब पे। और अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय 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 बाय।